ये लहसुन प्याज खाने का ये साधु लोग मना क्यों करते हैं? कभी आपने इसका साइंटिफिक रीजन सोचा? कारण, लहसुन प्याज वैसे तो आयुर्वेद में औषधि है। आयुर्वेद में लहसुन प्याज क्या है? औषधि है। गर्मी में प्याज खाने से लू नहीं लगती और सर्दी में लहसुन खाने से सर्दी नहीं लगती। ऐसा आप लोगों ने अपनी नानी दादी से खूब सुना होगा और ये बात सही है, क्योंकि ये आयुर्वेद में लहसुन प्याज का श्रेष्ठ स्थान है। तो आयुर्वेद के हिसाब से दवाई के रूप में लहसुन प्याज का उपयोग आयुर्वेद बताता है। फिर ये साधु लोग कहते हैं लहसुन प्याज ना खाओ, कारण क्या है? क्यों नहीं खाना चाहिए लहसुन प्याज, आप बताओ। हाँ, आपसे बैठे बैठे उत्तर दो, बिंदास बोलो। लहसुन प्याज का गुण क्या है? लहसुन प्याज जो है ना, शरीर में जाकर शरीर को अत्यधिक वह विचलित करता है, उत्तेजित करता है। ज्यादा ताकत है ना उसमें, उत्तेजित करता है। दूसरा, वह तामसी है, तमोगुण से भरा हुआ है। तो जो लहसुन प्याज का गुण है वह तमोगुण से भरा है, तामसी है। तामसी मतलब क्या होता है? तामस, जो तामसी वृत्ति का व्यक्ति होगा वह आलसी ज्यादा होगा। लहसुन प्याज हमें क्या बनाता है? आलसी बनाता है। और केवल आलसी नहीं, आप समझिएगा, लहसुन और प्याज दोनों शरीर को उत्तेजित करते हैं। क्या करते हैं? उत्तेजित करते हैं। तो जो भक्त होता है वो अपने शरीर को शांत रखना चाहता है, वो अपने मन को शांत रखना चाहता है, और लहसुन प्याज गई अंदर उत्तेजित करती है। तो उत्तेजना से जो साधु संतों का तेज है वह बिगड़ जाता है, उनका ब्रह्मचर्य बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए साधु संत कहते हैं भाई हम वो खाएंगे जिससे हमारा शरीर उत्तेजित ना हो। खान पान में कंट्रोल क्यों भाई? जिसे बहुत भोग भोगना है तो आप तो उत्तेजित खाओ, और जिसे मन को साधना है, कंट्रोल करना है, वो अपने खान पान को कंट्रोल करता। एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने, मैं सुना देता हूं, गांव की है, पता नहीं आप जानते कि नहीं। दाना दुनका जो खाएं उन्हें सतावे काम, और हलवा पूड़ी जो खाएं उनके मालिक राम। इस बात का अर्थ जानते हैं क्या हुआ? चिड़िया बादाम काजू नहीं खाती, चिड़िया बेचारी खेतों का कच्चा दाना दुनका मिल जाए तो खा लेती है। वो चिड़िया जो जरा सा दाना खाती है, पर उसे दाना खाने पर भी उसके शरीर में वो दाना उसे इतना गर्म कर देता है, उसे भी काम वासना सताने लग जाती है। किसे? चिड़िया को। हाँ या ना? कुत्ता क्या खाता है? तुम्हारे घर की बासी रोटी फेंक देते हो, कुत्तों को खा लेते, बिना घी चुपड़ी रोटी, बिना सब्जी डाल के। और वो बासी कूची रोटी खा करके, वो गंदी नाली का कचरा खा के कुत्ता, उसे भी काम सताता है। तो दाना दुनका जे खाएं उन्हें सतावे काम, और हलवा पूड़ी बादाम काजू पिस्ता जो खाएंगे उन्हें कितना सताएगा काम। तो साधु संतों को खान पान अपना कंट्रोल इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। अब आपको कामी बनना है तो आप भैया खाओ, और यदि आपको संयमी बनना है तो संयमी जिसे बनना है वो अपने खान पान पे कंट्रोल करे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको योगी बनना है या भोगी बनना है। भोगी बनना है
तो आप बिंदास खाओ पियो सब। और योगी बनना है तो खान पान। हमारे साधु संत ना, मैं अयोध्या में जब पढ़ने रामचरितमानस गया, आपको पता होना चाहिए साधु कितनी बार खाता है, बोल दो। जो 2 बार खाए वो साधु हो ही नहीं सकता। 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी और 3 बार खाए रोगी। जो योगी है वो कितनी बार खाता है? जोर से। ये दास अनिरुद्ध ने अभी से हम 1 बार 1 टाइम ही खाना शुरू कर चुके हैं। जब कभी ज़्यादा वर्क हो जाता है, ज़्यादा काम कर लेते हैं, ज़्यादा भूख लगती है तो 2 बार खा लेते हैं, बट कोशिश करते हैं कि 1 ही बार खाएं। तो ये दास आपके सामने बैठा है। आज भी हमने जरा सी सलाद खाई, जरा सी सब्जी और जरा सा चावल खाया, बस खा लिया ना। अब हो गया रात्रि तक फुल, रात को नहीं खाएंगे, 1 बार ही खाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम योगी हैं, नहीं, हम 2 बार भी खा लेते हैं। जब हमें ज़्यादा भूख सताती है तो खा ले। कोशिश कंट्रोलिंग, मतलब अभी से शुरू कर दिया अभ्यास करना कि भाई 1-2 साल में हमें आदत पड़ जाएगी। अभी से करेंगे तब ना आदत पड़ेगी। तो अभी से हमने शुरू कर दिया है। लाइन में लग गए हैं योगियों की पीछे लाइन में। अब कभी ठाकुर जी कृपा करेंगे तो लाइन में लगे हैं। शुरुआत कर लिए हैं, अपने आप को संतुलित करने की शुरुआत कर लिए हैं। अब आगे हरी इच्छा। हम अपने मन को, अपनी वाणी को तो जीत नहीं सकते, जो ठाकुर जी चाहेंगे वही होगा। फिर भी कोशिश अपनी ओर से चालू है। खाने में कंट्रोल। हम व्यर्थ का नहीं खाते, मतलब का खाते हैं, जरा सा खाते हैं, पौष्टिक खाते हैं, सलाद ज्यादा खाते हैं, कच्चा ज्यादा खाना पसंद है हमें। कच्चा मीन्स हमें पिज्जा बिल्कुल पसंद नहीं, बर्गर बिल्कुल पसंद नहीं, चाउमीन बिल्कुल। आप 56 भोग बना के रख दीजिए, बिल्कुल पसंद नहीं। ये देखो भगवान भी आ गए, देखो भगवान भी कह रहे हैं आप भी योगी बनो, कम खाओ। ऐसा नहीं लगता कि उनका पेट है, ऐसा लगता डस्टबिन है, कुछ भी डाल दो। अरे पेट के साथ पेट की तरह व्यवहार करो। बेचारा पेट है, उस पर दया करो। छोटा सा पेट है, इतना रखने की जगह है उसके पास, और आप इतना ठूस देते हैं। ये भी नहीं, पेट बेचारा ऐसे मुंह फुलाए रोता, सब ठूस रहे हैं। खीर बनी तो खीर खा लिया, पूड़ी मिल गई पूड़ी ठूस लिया, रोटी मिल गई रोटी, बड़े मिल गए बड़े खा लिया, दही बड़ा मिल गया दही खा लिया, पेप्सी कोका कोला मिल गई वो पी लिया, जूस मिल गया वो पी लिया, आइसक्रीम मिल गई वो खा लिया, गुलाब जामुन मिल गई वो भी आने दो। अब पेट कंफ्यूज नहीं हो जाता होगा पहले किसे पचाऊं? चाय पी लिया और चाय पीने के 2 मिनट बाद आइसक्रीम खा लिया, पेट कंफ्यूज है, पहले गर्म बाद में ठंडा, वो पेट बेचारा तड़फड़ा रहा है। कहां जाऊं हे भगवान, कहां फंसा दिया मुझे। मतलब आज हमारे देश में 95% लोग ऐसे हैं हमारे भारत देश में जिन्हें खाने पीने का कोई ज्ञान नहीं है। किसके बाद क्या खाएं और किसके बाद क्या ना खाएं, यह ज्ञान हमारे देश में 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 95% लोग ऐसे हैं जिन्हें खाने पीने का कोई ज्ञान ही नहीं। आप खाते सब लोग हैं पर आपको ज्ञान नहीं है। जिनको है उनको प्रणाम करता हूं। आप लोगों को होगा, कुछ लोगों को,
पर जिनको बहुत लोगों को खाने पीने का कोई सेंस नहीं, ज्ञान नहीं, किसके बाद क्या खाना चाहिए और किसके बाद क्या नहीं खाना चाहिए। बताओ, आम रस पीने के बाद पेप्सी पीने से क्या होता है? नहीं पता ना, आदमी मर जाता है, पॉइजन हो जाता है। आम रस और पेप्सी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, जैसे शहद और घी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। आप घी भी अमृत है और शहद भी अमृत है, दोनों को पी लो मर जाओगे, पॉइजन हो जाएगा। आप किसी को एक साथ दोनों दे दीजिए तो वो जहर का काम करेगा। खा मत लेना, खा मत लेना, मरने की संभावना बढ़ जाएगी। मतलब हमारे आयुर्वेद में खान पान का एक विधान है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, किसके बाद क्या खाएं और किसके बाद क्या ना खाएं। उड़द की दाल आप लोग दही के साथ खाते हैं, उड़द की दाल के बनते हैं बड़े, तो आप दही बड़ा खाते हैं। अब उड़द की दाल और दही का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन आप खूब ठूंसते हैं। और शादी विवाह में तो खूब फ्री का मिलता है, खाओ खूब खाओ, भले मर जाएं, कल मरेंगे अभी तो खाओ। शादी विवाह में आदमी सब वहां पे 50 आइटम होंगे ना तो सारा खाएगा, 50 खाएगा। लिफाफा में भले 100 रुपए देगा पर खाएगा 500 रुपए का, वसूल करेगा पूरा, इतना दिया खाएंगे, भले मर जाए कल बीमार पड़ जाए खाएगा बराबर। और सब खा के रास्ते में द्वार पे आइसक्रीम मिलती है तो सब खा पी के वो आइसक्रीम खाता। अब बताओ, जब आप भोजन करते हैं तो हमारा पेट भोजन को पचाने लगता है और पचाने के लिए अग्नि होती है जिसे जठराग्नि कहते हैं। जब वो पचा रही होती है तब आप ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा लेते हैं तो भोजन पचता नहीं है, सड़ जाता है, और जिससे तमाम आपकी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कितनी बार समझा चुके हैं, लेकिन हमारे देश के लोग सुनने समझने को तैयार नहीं। स्वास्थ्य का ध्यान कौन रखेगा? आपको रखना पड़ेगा। खान पान ठीक करो। एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी और 3 बार खाए जो ज्यादा बार खाता है, ज्यादा खाता है वह जल्दी मरेगा। ज्यादा खाओगे जल्दी मरोगे, कम खाओगे ज्यादा जियोगे। इसलिए खान पान ठीक हो। रात को खाना ही नहीं चाहिए पर आप रात को जरूर खाते हैं। पहले के लोग ब्यारी करते थे, ब्यारू जानते हैं? ब्यारी, चलो ब्यारी कर लेते हैं। ब्यारी मतलब क्या हुआ बताओ? आप बताओ ब्यारी मतलब क्या हो? ब्यारू या ब्यारी? ब्यारू मतलब कौन जानता है? हाथ उठाओ जो जानते ब्यारू मतलब क्या होता है। जो जानते वो हाथ उठाएं। चलो ब्यारी कर लेते हैं। ब्यारी मतलब होता है शाम का खाना। शाम का मतलब 7 बजे तक जो खा लो ना, ब्यारी कर लो। गांव की भाषा है ब्यारू। संत लोग भी बोलते ब्यारू की सीताराम। संत लोग एक ही बार खाते हैं, पर जो बूढ़े होते हैं जिनको जरूरत है ये ब्यारू, ब्यारू में वो खिचड़ी बना लेते, खिचड़ी खा लो। तो ब्यारू की सीताराम, ब्यारू मतलब शाम का भोजन। और पहले के लोग ना 8 बजे तो सो जाते थे रात को। आज भी गांव में, आज भी हमारे गांव में 7:30 8 बजे पूरा गांव सन्नाटा हो जा, सब सो गए 8 बजे। 6-7 बजे तक खा पी लिया, सूर्य अस्त हुआ कि भोजन प्रसादी हो गई। सूर्य अस्त के आधा घंटा के अंदर भी, वैसे सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, फिर भी यदि आपको इमरजेंसी खाना है तो सूर्य अस्त के आधा घंटा के भीतर, 1 घंटे के भीतर खा लो। जो रात को 8 बजे के बाद आप खाते हैं वो तो बिल्कुल गलत है। आयुर्वेद के हिसाब से बोल रहे हैं हम सारी बातें। तो भक्तों को क्या करना चाहिए? लहसुन प्याज इसलिए नहीं खाते क्योंकि तामसी है और वो भक्तों की जो भक्ति में है ना बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए साधु संत ना हल्का फुल्का खाते हैं। साधुओं का भोजन कभी देखा आपने? ना देखा होगा। हमने खूब खाया है, देखा है, संतों के बीच में रहे हैं। संतों में पंगत लगती है। संत लोग एक बार खाते हैं,
सवेरे केवल 1 बजे उनका दोपहर 12-1 बजे भोजन होता है। जब हम अयोध्या जी में थे, संतों के साथ रहते थे, तो दाल परोसी जा रही है। दाल का पानी पानी था। दाल एक भी दाना आप ढूंढेंगे मिलेगी नहीं, दाल का एक दाना नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ दाल का पानी है ना। और रोटी सूखी, कोई घी भी नहीं, सूखी। चावल रोटी चावल। साग में आप लोग तो आलू का पत्ता निकाल लेते हैं, आलू का छिलका उतार ले। साधु संत काहे का छिलका उतारे हैं? कहाँ पुरुषों भजन करेंगे छिलका उतारेंगे? स्वाद के लिए खाने वाला, स्वाद एक होता है स्वाद के लिए खाना, और एक होता है पेट भरने के लिए खाना। तो कौन सा खाना ठीक है? जोर से स्वाद वाला खाना भोगी खाता है, और पेट भरने के लिए केवल योगी खाता है। उसे कोई मतलब नहीं कि आलू में छिलका है या उतर गया, वो अपना खाया पिया मस्त। दाल का पानी साहब, मुझे याद है मैं खाया हूं। वो जो अयोध्या जी की दाल है, वो दाल के आगे आज का 56 भोग फेल है। वो दाल, वो साग, वो रोटी, वो संतों के हाथ से जो प्रसादी मिलती है, भगवान जी का प्रसाद, उसके आगे सारे आज के, मैंने उतना स्वादिष्ट भोजन वहां के बाद आज तक किया ही नहीं। ये समझ लो मेरी लाइफ में, मेरे बचपन में जो साधु संतों के बीच में खान पान रहा है, उसके बाद वाला वो खान पान कभी मिला ही नहीं। क्योंकि वो साधुओं के हाथ का प्रसाद था, और वो अलग ताकत थी। कुल मिलाकर ये समझो कि साधुओं का जो आज भी रहन सहन खान पान है, बड़ा सात्विक है। साधुओं की रोटी आप खाएंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं, आप 1 माला एक्स्ट्रा जपने का भाव रखेंगे, क्योंकि उस साधु के हाथ का प्रसाद आपके पेट में गया, तो मन बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा उस रोटी से। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो खान पान शुद्ध हो। नारद जी ने ध्रुव जी से कहा, खान पान शुद्ध करो और भगवान का अहर्निश चिंतन करो।